नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या रामपथ चौड़ीकरण में बिरला मंदिर तथा पुराने बस स्टॉप के आसपास दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बताते चले, बिरला के पास एक भव्य चौराहे का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत तमाम दुकानदारों के रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा मुआवजे के साथ दुकान देने का भी आश्वासन दिया गया। तमाम भवन स्वामियों की श्रृंखला में जहां मठ मंदिरों के महंतों द्वारा पुराने दुकानदारों का शोषण किया गया, वहीं पंडित तुलाराम शास्त्री के कृपा पात्र महंत वेद प्रकाश जी के द्वारा जिन दुकानदारों से पगड़ी के नाम पर पैसा लिया गया था, उसे पगड़ी की राशि को वापस कर नगर वासियों में एक अच्छा संदेश दिया गया। ऐसे संत के द्वारा किए गए कार्यों को अगर अन्य संत महंत वेद प्रकाश जी का अनुसरण करें और उनके विचारों से कुछ सीख लें तो निश्चित ही अयोध्या में जिन व्यापारियों में संतों महंतों के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है, वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगा और जो डर का माहौल है वह खत्म हो जाएगा और संतों महंतों के प्रति एक अच्छा संदेश जाएगा। मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। बिरला मंदिर यहाँ पे है और बिरला मंदिर ठीक सामने ये तमाम यहाँ पे दर्जनों दुकानें हुआ करती थी। लगभग यहाँ पे दर्जनों दुकानें थी, लोगों की रोजी रोजगार चल रहा था और यहीं पे हमारे पीछे जो है 10 मीटर जब नाप लिख दिया गया तो ये लगभग 16 मीटर तक ध्वस्त किया गया है। इसका कारण क्या है? तुलाराम शास्त्री जी का एक यहाँ पे मंदिर है। लोगों की जो है आरोप है कि तुलाराम शास्त्री ने के जो इसमें महंत हैं उनके सौजन्य से, उनके मिली भगत से इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। तमाम यहाँ किराएदार थे, तमाम दुकानदार थे। कम यहाँ पे जो है डबल स्टोरी दुकानें हुआ करती थी, दर्जन दुकानें यहाँ हुआ करती थी और कुछ दुकानें अगल बगल हुआ करता था। यहाँ से लेकर के और ये पूरी दुकानें ध्वस्त कर दी गई। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज इन लोगों के साथ कैसे जो है दर्जनों दुकानदारों की जो है एक चौड़ीकरण होती थी। रामपथ मार्ग का एक जो उनकी जो मान था कि 10 मीटर तक इन्होंने नाप दिया था, उस 10 मीटर के अलावा जो है आज 16 मीटर लगभग गिरा दिया गया। और यहाँ पे जो है आप देखना चाहता हूँ कि जिस तरह बुलडोजर लगा हुआ है, बुलडोजर के माध्यम से तमाम बिल्डिंगें गिरा दी है। मैं दिखाना चाहता हूँ राजेंद्र मोटर ट्रेनिंग सेंटर, ये भी लगभग 50 साल 60 साल पुरानी जो है यहाँ पे, और वहाँ भी गिराया गया। जब एक इनका दायरा है, एक मानक है, तो मानक के अनुसार जो है काम नहीं किया गया, जो मुझे लगता है। और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से वहाँ भी ध्वस्तीकरण किया गया है। और यहाँ जो यहाँ पे एक विश्राम गृह था, यात्री विश्राम गृह, बहुत बढ़िया बृहद बना था। प्याऊ व्यवस्था था, जहाँ पे प्याऊ व्यवस्था भी था, लोग रुकते थे। कुछ दुकानें वहाँ हुआ करती, यहाँ भी 3-4 दुकानें हुआ करती थी। तो ये सारे दुकानें ध्वस्त कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि तुलाराम शास्त्री को दिखाना चाहता हूँ। पंडित तुलाराम शास्त्री का ये पूरी जगह है, उन्हीं की ज़मीन थी। उन्हीं की ज़मीन पर ये लोग यहाँ पे अपना दुकान कर रहे थे। और आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ के लोग यहाँ की दुकानें रोजी रोटी खत्म हो गई। उन्हीं का ये स्थान है और वहाँ के जो महान के समय वर्तमान में जो इसके मालिक हैं उन्हीं के अंदर में है। और ये सारी दुकानें यहाँ ध्वस्त कर दी गई। यहाँ पे 5-6 दुकानें थी जो चाय की दुकानें हुआ करती थी, होटल चला करता था। आज वो नामो निशान यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं तुलाराम शास्त्री जी के जो है परिवार, जो हमारे पंडित खड़े हुए हैं, उनका एक कहीं ना कहीं यहाँ पे साजिश है। और उस साजिश के तहत इन्होंने उस बिल्डिंग को गिरवा दिया प्रशासन से मिल करके। और प्रशासन का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें जो बुलडोजर वाले हैं, इनके सौजन से इनको जो 4-6 हज़ार रुपये दुकान का जो मालिक होते हैं दे देते हैं। उसी अनुसार पे वो जो है उन बिल्डिंगों को वहाँ गिरा देते हैं। तो ना होता क्या है कि गिराते हैं तो कहते पुराने बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जबकि अभी बिल्डिंगें इतनी मजबूत नहीं हैं जिनको ध्वस्त होने की कोई बहुत ज़्यादा परंपरा है। तो क्या नाम है? मेरा माया। कहाँ दुकान थी आपकी? हमारी दुकान राजेंद्र मोटर ट्रेनिंग स्कूल के बगल में। किसी दुकान थी वो? बिल्डिंग की थी। बिल्डिंग की दुकान थी। तो ध्वस्त हो गया। कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे? मेरा बेटा है। ये कर रहे थे? अकेला। हाँ। तुम कर रहे थे? तो यहाँ आइए ना भाई, आप वहाँ बैठे हो, अमरूद खा रहे हो यार, हमको खिला नहीं रहे हो। हाँ आप खा लो। तो ये बताइए कि यहाँ कब से दुकान चल रही है? पहले अमरूद खा लीजिए आप। तो ये है यहाँ पे इनकी एक बिल्डिंग की दुकान हुआ करती थी राजेंद्र मोटर ट्रेनिंग के जस्ट बगल में। और वहाँ भी इन्होंने लगभग 25-30 साल पुराने, 28 साल हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग 25-30 साल से लोग दुकानें करते आ रहे हैं, 40 साल दुकान करते चले आए हैं। उनकी दुकान चली गई और इनको मुआवजा नहीं मिला। हाँ, क्या नाम भाई आपका? कब से दुकान कर रहे हो? 28 साल हो गया। तो आपको मुआवजा क्या मिला? कुछ मिला? अच्छा, किसके अंदर में था वो जमीन? किसके लिए? किसी के मुसलमान के अंदर में था, वो किराए पे रहता था वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने हटा दिया, हटाने के बाद हम मुआवजा नहीं।
नजूल जमीन थी क्या वो? नहीं, उसकी जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है। तो आपने प्रशासन से बात किया, किससे बात किया आपने? हाँ, मैंने जेई साहब से बात करी और मैंने तहसीलदार से बात करी, एडीएम से बात करी, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, जो बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग किसकी थी? बिल्डिंग किसकी थी? बिल्डिंग में लोहे की दुकान थी। नहीं, वो दुकान रही, मकान रहा था ना, कमरा बना था? नहीं, कमरा नहीं बना था, दुकान थी लोहे की। लोहे की दुकान थी, वो उठा ले गए? नहीं, हटा दिया, उन्होंने कहा कि इसको हटा दीजिए, नहीं तो वो मारेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये यहाँ के जो जेई आए थे, जो उन्होंने इनको यहाँ धमकी दिया कि इसको हटाइए, क्योंकि एक बिल्डिंग मकान दुकान हुआ था, क्योंकि कब्रिस्तान था, वहाँ पे बाजार था और उसके बाद वहाँ पे जो दुकानें थी, तो इनको कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको जो है वहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा। गरीब आदमी है, 28 साल से उनका रोजी रोजगार का ही साधन था, वो आज छिन गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं बात करना चाहूँगा पंडित तुलाराम शास्त्री के जो है कृपा पात्र जो है महंत, उनसे बात करना चाहता हूँ कि इसलिए पूरी बिल्डिंग कराने का क्या औचित्य है, जब 10 मीटर प्रशासन ने एक मानक दे दिया है कि मानक के अनुसार 10 मीटर ही सड़क रहेगा, आपने 16 मीटर गिरवा दिया, उसका रीजन क्या? तो मैं चल पूछ रहा था कि दुकानें यहाँ पे लगभग 2 दर्जन दुकानें थी, और जो पंडित तुलाराम शास्त्री का ये है उनके कृपा पात्र जो है वेद प्रकाश जी है, मैं जानना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि यहाँ पे आपकी लगभग 2 दर्जन दुकानें रही होंगी, तो उन दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर, लगभग मानक 10 मीटर का है जी, तो लगभग ये पूरा जिसका इसका कारण क्या था? ये जो उनको जिला के सामने जो उनको 18 किलोमीटर लेना था, और जो उसके भी यहाँ पे जो है वो बस अड्डा का जो है सिटी जो हाँ, उसके लिए उनको जो है लेना था, और जो है यहाँ पे राम जन्मभूमि मार्ग जाने के लिए जो है ये मेन काना था, इसलिए उनको आवश्यकता थी जमीन की, तो इसलिए हमने अच्छा, इन लोग को मुआवजा क्या मिला? नहीं, मुआवजा सबको मिला, जो 22 दुकानें थी जो है सबको मुआवजा मिला है, दुकान का भी ऑनर का फार्म भी मिला है, और सबको जो है और पैसा भी सबको आ गया। इसी और जानना चाहेंगे, जैसे इन लोगों ने जब दुकान लिया होगा, एक मुआवजा दिया होगा, एक पकड़ी दी होगी? पकड़ी हमको कोई ने 5-6 दुकानें ऐसी थी जो पकड़ी हमको मिला था, बाकी और कोई पकड़ी नहीं। अच्छा, तो क्या उनकी पकड़ी वापस होती है? कुछ है ऐसा से जो पकड़ी मिला है? जैसे तो आपने ऊपर है, जैसे सिस्टम में कुछ लोगों को पैसा हमने दे दिया, अच्छा, और कुछ लोगों का उसका भी हम दे देंगे। तो ये हमारे पंडित वेद प्रकाश जी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि जो पगड़ी होती कोई वापस नहीं करता, बड़े बड़े संत महंत हैं वापस करते। ये कितने सज्जन महंत हैं जो तुलाराम शास्त्री के कृपा पात्र जी है, इन्होंने कहा मैं कुछ लोगों को वापस कर दिया, कुछ वापस कर दूँगा। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ 18 मीटर का जो है यहाँ पे तमाम दुकान होने हैं, चौराहे बनने हैं, और यहाँ पे रोडवेज का जो है उसका बस का जो स्टैंड बनना है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसी कारण से यहाँ ध्वस्त किया गया। लोगों ने तरह तरह के आरोपें लगाई, लेकिन वो आरोप निराधार है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चौड़ी का निर्माण हुआ है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरी जो है वहाँ तो अब वहाँ पे अपना वो था तमाम बिरला के पास पे काफ़ी ज़मीन 18 मीटर इनको यहाँ चाहिए था, 18 इधर 18 उधर, उसी अनुपात में उन्होंने किया है। और इससे मैं समझता हूँ कि हमारे वेद प्रकाश जी ने इनका जो योगदान है, जो सहयोग है, सराहनीय। अब कभी भी कोई भी किराएदार के साथ इनका कोई वैमनस्य नहीं है, कोई विरोध नहीं है, और ये सब बहुत अच्छी बात है कि ऐसे पंडित जो हमारे जो है यहाँ के अगर इस तरह से उनका विचार है कि जो पगड़ी मिली 5-6 लोगों की, वो पगड़ी वापस करेंगे, बहुत बड़ी बात। मैं जैसे देश स्वास्थ्य धर्म से चल रहा, जैसा भी देखा बिरला साहब ने दिखाया कि तुलाराम शास्त्री के यहाँ वहाँ पे दर्जनों दुकानें तोड़ गिराए गए। और यहाँ में दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधान नेता कभी माने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नागा जहाँ है तो मनमोहन दास जी हैं, ये इनकी बिल्डिंग है, यहाँ भी बुलडोजर चल गई है। अच्छा, बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किस तरह से इन लोगों का जो है हनुमानगढ़ी का एक वर्चस्व रहा है। जो यहाँ पे दुकानदार तमाम दासना यहाँ पे हुआ करते थे और तमाम दुकानें हुआ करती थी, जो लगभग 60 साल से लगभग 50-60 साल से दुकानें कर रहे थे, और उनको खाली एक जो मानक था उसके अनुसार देखें ये मानक है यहाँ पर चौड़ी तरह होनी चाहिए थी, लेकिन इनका दबंगई कारण इन्होंने पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करा दिया, जिससे सारे किराएदार खाली हो जाए। मैं ही आप देखना चाहता हूँ, एक ये मैंने हनुमानगढ़ी भी चर्चा किया था कि हनुमानगढ़ी का कोई भी अगर एक नागा वहाँ पे वो किराएदार उसके यहाँ है तो 2 महीने पहले अगर पगड़ी दिया होगा, उस पगड़ी को वापस नहीं करेंगे और उनको वहाँ से खाली करा लेंगे। दूसरी बात वहीं पर दिखाना चाहता हूँ, पंडित तुलाराम शास्त्री के जो कृपा पात्र हैं वेद प्रकाश जी, उन्होंने देखिए किस तरह से लोगों के जो 6-7 किराएदारों से जो उनको जो पगड़ी मिला था, जो स्वयं दिए थे, उन्होंने 3-4 को वापस कर दिया। जो 2-3 बच्चे हुए हैं उसको भी उन्होंने आश्वासन दिया मैं वापस कर दूँगा। तो ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं और पढ़े लिखे हैं। जो इस तरह से लोग हैं जो बिहार के हैं, बिहारी लोग हैं, इस तरह से एक यहाँ पे एक वर्चस्व रहा है अयोध्या में, और एक किला निर्माण बना रखा था कि जिसको चाहते तो गाली दे देना, धमका देना,
बेइज्जत कर देना, ये इनके नेचर में शामिल था। और आज मनमोहन दास जी के कुश्तियों ने जिस तरह से बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और उन्होंने लगभग आधा दर्जन दुकानदार, 1 दर्जन दुकान यहाँ थी, उन दुकानदारों की रोजी रोटी छीन लिया। बहुत से लोग यहाँ पे साइकिल दुकानें थी, बहुत सी दुकानें इसके साथ यहाँ डॉक्टर हुआ करते थे, क्लिनिक चलती थी उनकी, और इस तरह से तमाम कम से कम 7-8 दुकानें थी जो आज बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उन्होंने दिखाया नहीं जाता किस तरह बोल रहे कुछ पूरा बिल्कुल आ रहा है, जबकि मानक है कि यहाँ तक गिरना चाहिए था। और ये भी उन्हीं के अंदर में आता है। यहाँ भी इन्होंने 2 महीने पहले 30 लाख रुपये पगड़ी लिया है, और जिसकी कीमत 25,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपया क्या है, ये किराया भी है, इसलिए इसको नहीं उन्होंने गिराया। लेकिन ये गिरा दिया है नई पगड़ी, नए किराएदार और नया किराया। ये एक चला रहा राम पथ मार्ग पर के तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिनकी एक नागांव के भवन स्वामियों की सोच रही है कि पुराने किराएदारों को हटाया जाए और नए किराएदार बताया जाए, जिससे एक कम से 25 से 30 ऐसे मौके पर दुकान है, मेन रोड पर है। यहाँ पे आपसे दिखा बिरला मंदिर यहाँ बगल में है, सामने हनुमान गढ़ी है, मैं दिखा जाता हूँ, सामने ऐसा हनुमान गढ़ी है, धामपुर मेन हनुमान गढ़ी 4 कदम पे यहाँ पे है। तो एक सेंटर का जो है ये यहाँ पे माना जाता है, जिसकी कीमत यहाँ पे 25 से 30 लाख रुपये बड़े आराम से 40-40 हज़ार रुपये यहाँ पगड़ी देने को देंगे। और लगभग किराया यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये नया किराया यहाँ पे मनमोहन दास जी हनुमान जो है हनुमान देवी नारिया जो है इनके सौजन से 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम पगड़ी लेंगे। और 20 से 25 हज़ार रुपये एक उन्होंने शुरुआत किया है, 20,000 रुपये किराया शुरुआत कर दिया है, तो निश्चित से 25,000 रुपये से नीचे किराया इनको नहीं देना है, पर मंथ लेते रहेंगे किराया। और यहाँ के उन दुकानदारों को हटाने का, जो ध्वस्त करने का, यहाँ से उनको बेइज्जत, यहाँ से खाली कराने का एक बहुत बड़ा उनके पास एक मिशन मिल गया, एक उनको समय मिल गया कि बिल्डिंग गिर रही थी, अभी बिल्डिंग गिर गई, जबकि ये बिल्डिंग अभी गिरने के काबिल नहीं थी, ध्वस्त होने के काबिल नहीं थी। ये बिल्डिंग ऐसी थी कि जो अयोध्या की एक ऐसे स्थान है कि तमाम यहाँ पे लोगों को अपने रोजगार के रहते व्यवसाय करते, इस तरह से ये भी बहुत खेल विषय है। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।